पूरे देश में आम चुनाव होने और पंजाब में लगातार बीजेपी अपना विस्तार कर रही है, लगातार कोशिशें कर रही है कि बीजेपी जो है पंजाब में स्टैंड हो सके, और ये आपका सेमीफाइनल है। आप इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं? पंजाब की जनता अब भारतीय जनता पार्टी पर मिट मान रही है। उनको आशा है कि अब भाजपा ही मोदी जी पंजाब को खुशहाल करेंगे, पंजाब को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इस चुनाव में मुझे लगता है कि लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे। 2014 में भी आपने देखा कि वो मोदी फैक्टर पंजाब में नहीं चल पाया, फिर इसी तरह 2019 में भी वैसे नतीजे नहीं आ पाए। तो ये प्रश्न है कि आपको लगता है कि इस बार मोदी फैक्टर यहाँ पे चल पाएगा? और लोगों ने 14 में 19 में बीजेपी को नहीं स्वीकारा, लेकिन अब बाकी पार्टियों को स्वीकारने के बाद पिछले 10-15 साल में जो जनता थक गई है, तो इसलिए अब बीजेपी को स्वीकार रहे। ये आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे चलिए बीजेपी में से अभी एक दिन गए हैं, कुछ यहाँ के जो जलंधर के वर्कर थे वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस के साबका जो एक्स एमएलए हैं वो ज्वाइन करते हैं, उन्हीं को उम्मीदवार बनाते हैं, और भी बड़े बड़े लीडर ज्वाइन करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी लीडर्स जो है वो ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति गया है। मैं इतनी साल मेरी पॉलिटिक्स में गई है, कई साल में एक्टिव हूँ। भारतीय जनता पार्टी में वोटर्स कमिटेड टू बीजेपी, कमिटेड टू मोदी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको लगता है कि जैसे जैसे बीजेपी अपना पंजाब में विस्तार कर रही है, नए लीडर्स को पार्टी में लेकर के आ रही है, तो जो पुराना काडर है आपका वो कहीं ना कहीं नाराज हो रहा है? और जिस तरह अब ये सीट कांग्रेस के एमपी थी कि हमेशा से ये यहाँ पर जो है कांग्रेस के एमपी बनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और उन्हीं की डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ, तो कांग्रेस को आप चुनौती समझ रहे हैं? कांग्रेस को हम चुनौती इसलिए नहीं मानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस आज बिखर रही है, कोई स्टेट बाकी नहीं है। कैप्टन के बाद चन्नी, नवजोत सिद्धू थे, तब क्या हुआ कांग्रेस में? सब आमने सामने थे और सब लोग बोल रहे हैं कि हम इसके कारण नाराज है, वो कह रहे हैं मैं इसके कारण नाराज हूं। व्यक्ति के कारण नाराज होते होते कांग्रेस टूट गई। जो रूरल एरियाज है वहां पे बीजेपी का वोट बैंक अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या अकाली दल को मिस कर रहे हैं? कि उस वक्त 22 में जो स्थिति थी वो आज नहीं है। आज हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंच गया है। यही आपके विरोधी जो है वो यही आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी आप क्लेम करते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर आपको फिर जो उम्मीदवार है वो दूसरी पार्टी से क्यों लाना पड़ा? कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया? वो कांग्रेस के एमएलए ने वो स्टेटमेंट था उनका कि जो पार्टी छोड़ता है उसका हम कार्यालय में फोटो लगाएंगे, और जो वापस आएंगे तो वो उसको आने नहीं देंगे, इसलिए हम फोटो लगा रहे हैं। और वो खुद चला गया आम आदमी पार्टी में, तो वो कैंडिडेट बन गया। बात यह है कि अच्छे लोग पार्टी में आना चाहिए, और आवश्यकता है तो उनको कैंडिडेट भी बनाना चाहिए। देखिए, अकाली दल हमने नहीं छोड़ा है, उन्होंने छोड़ा है। किसान आंदोलन को एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया था, हमने तो साथ नहीं छोड़ा था उनका। और हम अटल जी से समय से लेकर आज तक अकालियों के साथ एक बड़े भाई छोटे भाई के नाते हम लोग साथ में ही रहे। अब आपकी तरफ से क्या नहीं, आप क्या अभी स्थिति कभी अगर आने वाले, क्योंकि राजनीति में तो कोई मौसम एक जैसा नहीं रहता है। अभी हम हमारा फैसला हमारी सेंट्रल बीजेपी ने लिया है, हम अकेले लड़ेंगे, खुद के पैरों पर खड़े रहेंगे, और पूरा विस्तार हम पंजाब में करेंगे। साडे देश 'ਚ एक सवाल बड़ा अहम है कि चोण कौन जित रहा है, और जदों चिमनी चोण होण ਤਾਂ ਇਹ सवाल होर वजनदार हो जाता है। और जिमनी चोण भी उदों जदों कुछ ही महीनों बाद पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ आम इलैक्शन होने होण, उदों ਇਹ माहौल होर ज़्यादा भख जाता। और इस तरह का माहौल जलंधर जिमनी चोणों को लैके भखिया होया है। बीजेपी ये चोण नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी की पंजाब 'ਚ सरकार है, कांग्रेस के रिवायती ये सीट रही है, और उन्होंने ही एमपी की डेथ तो बाद ये बाई इलैक्शन अनाउंस होया, और श्रोमणी अकाली दल अपने चोण निशान से हमेशा इतों इस सीट तो इलैक्शन लड़ती आई है। माहौल पक चुका है, मुकाबला बड़ा कड़ा हो चुका है, और इसे मुकाबले ते गलबात करने लई अज साडे नाल स्टूडियो दे विच
गुजरात ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ बीजेपी ਦੇ इंचार्ज विजय रूपानी जी ने। रूपानी साहब, स्वागत आपका दैनिक सवेरा पे। जैसे मैंने शुरुआत की कि ये मुकाबला बड़ा कड़ा मुकाबला है और कुछ ही महीनों बाद पूरे देश में आम चुनाव होने और पंजाब में लगातार बीजेपी अपना विस्तार कर रही है, लगातार कोशिशें कर रही है कि बीजेपी जो है पंजाब में स्टैंड हो सके, और ये आपका सेमीफाइनल है। आप इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पंजाब की जनता पिछले कई सालों से परिश्रम कर रही थी कि अच्छी सरकार बने। पंजाब पहले जो खुशहाल था, पंजाब समृद्ध था, पंजाब हर क्षेत्र में आगे था, वो कई सालों से बिछड़ गया है। और लोग अलग अलग प्रयत्न, अलग अलग सरकारें बनाई उन्होंने अकाली की सरकार बनाई, उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, और अंत में भी एक साल हुआ ही 2/3 से ज़्यादा बहुमत आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने दी। आज जनता पछता रही है क्योंकि एक साल में सारे झूठे वादे, झूठ के आधार पर चलने वाली सरकार का मोह भंग हो गया है लोगों का। दूसरा कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन स्टेटों में सरकार है, यूपी से लेकर हमारी सरकार गोवा तक चल रही है, तो सभी सरकार का बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो पंजाब की जनता अब भारतीय जनता पार्टी पर मिट मान रही है। उनको आशा है कि अब भाजपा ही, मोदी जी पंजाब को खुशहाल करेंगे, पंजाब को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इस चुनाव में मुझे लगता है कि लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे। मेरे दो प्रश्न है कि जैसे आपने बात की कि मोदी के नाम पे वोट पड़ेगी, तो 2014 में भी आपने देखा कि वो मोदी फैक्टर पंजाब में नहीं चल पाया, फिर इसी तरह 2019 में भी वैसे नतीजे नहीं आ पाए। एक तो ये प्रश्न है कि आपको लगता है कि इस बार मोदी फैक्टर यहाँ पे चल पाएगा और पहले क्यों नहीं चल पाया? और दूसरा प्रश्न ये कि कई साल यहाँ पर बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही है, लोगों ने बीजेपी की सरकार भी देखी है, तो लोगों ने तब भी बीजेपी पर क्यों भरोसा नहीं किया होगा? देखिए, पहला प्रश्न जो आपने बताया वो मैंने इसलिए बैकग्राउंड में बताया कि लोगों ने 14 में 19 में बीजेपी को नहीं स्वीकारा, लेकिन अब बाकी पार्टियों को स्वीकारने के बाद पिछले 10-15 साल में जो जनता थक गई है, और इसलिए अब बीजेपी को स्वीकार रहे। और मैंने इसलिए बताया कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां परफॉर्मेंस है, और हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, और गंभीर समस्या भी उन्होंने सुलझाई है, जैसे राम जन्मभूमि का मामला हो, आर्टिकल 370 की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। ये सारी बातें लोगों के सामने पड़ी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब लोग, पंजाब की जनता भी स्वीकारेगी। दूसरी बात आपने बताई कि दूसरा प्रश्न क्या था आपका? कि आपकी सरकार रही भी है। हाँ, हमारी सरकार, ये शब्द प्रयोग से मैं थोड़ा डिफरेंस हूँ, क्योंकि जिसका मुख्यमंत्री होता है उनकी सरकार बनती है। भाजपा के मुख्यमंत्री कोई नहीं बने अभी तक, अकाली के मुख्यमंत्री रहे, हम उनके छोटे भाई थे, वो हमारे बड़े भाई थे। हमको 20-22 सीटें मिलती थी जब सरकार में थे तब, और ज्यादातर सीट अकालियों के पास रहती थी। ज्यादातर वो लड़ते थे, हम कम लड़ते थे, और मुख्यमंत्री तो अकाली के ही रहे। तो मैं भी मुख्यमंत्री था, और पूरी गवर्नमेंट मुख्यमंत्री ही चलाते हैं। सभी नीतियां, पॉलिसी वो मुख्यमंत्री के पास ही रहती है, कोई मंत्री के पास नहीं रहती है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमने कोई सरकार नहीं चलाई है, हम सरकार के एक हिस्से थे और सरकार चला रहे थे अकाली।
चलो अकाली दल के साथ रिश्ते पर भी मैं आऊँगा, पर अभी क्योंकि आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है, 1 साल हुआ उनकी पार्टी को सरकार बनाए हुए, और जिस तरह 92 एमएलएज उनके बने, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने ईमानदारी ले आए स्टेट में, वो उन्होंने इनकम बढ़ा दी है, इसलिए इस प्रचार के साथ वो इस जिमनी चोन में भी, इस बाई इलेक्शन में भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका मुकाबला बड़ी चुनौती दे रहे हैं आपको? वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। देखिए, सिंगूर का परिणाम क्या आया, खुद चीफ मिनिस्टर मान भगवंत की वो सीट भी वो लोग हार गए, और तुरंत ही विधानसभा के चुनाव के बाद तुरंत ही था, फिर भी हार गए। और आज परिस्थिति वो लोग भी स्वीकार रहे हैं कि उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई है जो पहले भी कभी ऐसी नहीं थी, और जनता त्रस्त बन गई है, त्रस्त हो गई है। 4 एमएलए तो उनके करप्शन में पकड़े गए हैं। इसका जो उन्होंने वादे किए थे, जो चित्र बताया था, उससे विपरीत पर चल रहा है। बावजूद उसके रूपानी साहब, उनकी पार्टी में धड़ाधड़ लीडर्स जो हैं वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। धड़ाधड़ अब एक ही लीडर हमारे आपकी पार्टी में से भी गए, कांग्रेस की पार्टी में से भी गए। हमारी आप पे आरोप लगता है, मैं सवाल कर रहा हमारी हूं। पार्टी में से एक ही व्यक्ति गए हैं, लेकिन आम आदमी से कई लोग हमारे में आए हैं। अकाली वो आप पे आरोप लगाते थे कि ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, आप 25-25 करोड़ रुपए लेके आते हैं। देखिए, वो सारा झूठी बात कह रहे हैं। बताइए ना, कहाँ पैसा गया, कहाँ किसको मिला, क्या हुआ, हमने उस वक्त भी बताए थे। हमने पुलिस कंप्लेन की है, आज भी एक स्टेप नहीं लिया है। पंजाब की पुलिस है, हमने कंप्लेन भी किया है कि ये सारा झूठा है, उसकी जांच होनी चाहिए, और ये झूठ फैला रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। पर ये आप क्या समझते कि अभी जैसे चलिए बीजेपी में से अभी एक जन गए हैं, कुछ यहाँ के जो जलंधर के वर्कर थे वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस के साहब जो एक्स एमएलए हैं वो ज्वाइन करते हैं, उन्हीं को उम्मीदवार बनाते हैं, और भी बड़े बड़े लीडर ज्वाइन करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी लीडर्स जो हैं वो ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, कोई बड़ा लीडर ने ज्वाइन नहीं किया है। हमारे में से एक आपकी पार्टी आने वाले दिनों में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी इस तरह की? नहीं, हमारी पार्टी में से एक व्यक्ति गया है। मैं इतनी साल मेरी पॉलिटिक्स में गई है, कई साल में एक्टिव हूं। भारतीय जनता पार्टी में वोटर्स कमिटेड टू बीजेपी, कमिटेड टू मोदी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आए, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी पार्टी से निकलकर। वो इसलिए आ रहे हैं, सब देख रहा है कि आने वाला दिन बीजेपी का है। कोई बड़ा चेहरा भी लेकर आ रहे हैं आप? वो तो आता ही रहता है, हम करते ही रहते हैं। आ रहा है क्योंकि मैं जैसे मैंने शुरुआत की थी कि ये बड़ा इस समय बहुत, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि हमारी पार्टी एक गंगा जैसा प्रवाह है, उस पर सब लोग आ सकते हैं। हमने हमारा द्वार कभी बंद नहीं किया है। अच्छे लोग आए, राष्ट्र पुनर्निर्माण का काम में लगे, देश के लिए काम करे, उसका स्वागत है हमारे लिए। पर रूपानी साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पार्टी में लोग शामिल हो, हमने देखा कि पिछले समय में बीजेपी में बहुत सारे जो दूसरी पार्टियों के लीडर जो हैं बीजेपी ज्वाइन करते हैं, खासकर पंजाब में। और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि मोहिंदर भगत पुराने बीजेपी के वर्कर थे, वो छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए, और कई वर्कर्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे जैसे बीजेपी अपना पंजाब में विस्तार कर रही है, नए लीडर्स को पार्टी में लेकर के आ रही है, तो जो पुराना काडर है आपका वो कहीं ना कहीं नाराज हो रहा है आपसे? मैंने बता रहा, एक भी महेंद्र भगत से छोड़कर अब बताइए कौन नाराज है हमारे यहाँ? सब काम कर रहे हैं, सबको जिम्मेवारी दी है, पुराने को भी दी है, नए लोगों को भी दी है, और सबको साथ में लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी परिवार से नहीं चलती है, हमारी पार्टी कोई व्यक्ति आधारित नहीं है। हम कहते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है, उसी सिद्धांत के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पर बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि पार्टी के लिए भी, जब नए लीडर आ रहे हैं उनको भी एडजस्ट करना है, और पुराने लीडर्स भी वो पराया फील ना करें। देखिए, ये प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। अगर नए लोग नए आएंगे पार्टी में तो पार्टी स्टैगर्ड हो जाएगी। वो आना ही चाहिए, और पुराना लोगों को योग्य सम्मान भी पार्टी में होना चाहिए। नए लोगों को स्थान, पुराने को सम्मान, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वो भी एक सिद्धांत है, और इसके आधार पर बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। पर जिस तरह अब ये
सीट कांग्रेस के एमपी थी कि हमेशा से ये यहाँ पर जो है कांग्रेस के एमपी बनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और उन्हीं की डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ, तो कांग्रेस को आप चुनौती समझ रहे हैं इस पर? वैसे देखिए, कांग्रेस को हम चुनौती इसलिए नहीं मानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस आज बिखर रही है, कोई स्टेट बाकी नहीं है। और राजस्थान का तो एक्सट्रीम उदाहरण है कि यार मुख्यमंत्री के सामने डिप्यूटी उप मुख्यमंत्री धरना करे, वो उनके सामने सत्याग्रह करे, तो इसका मतलब क्या है? पार्टी में कोई कहने वाला है कि नहीं, पार्टी को कोई संभालने वाला कि नहीं? कांग्रेस अब डूबती नहीं है, कांग्रेस टूट टूट कर विभाजित हो रही है। कांग्रेस के अच्छे अच्छे लीडर आज कांग्रेस की पद्धति से विरुद्ध खिलाफ उनके बयान कर रहे हैं। वैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस की ये हालत है, गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर। पर यहाँ पंजाब में वो सारे जो लीडर, जैसे आप कह रहे हैं कि हमेशा प्रचार तो कांग्रेस का यही होता है कि अलग अलग लीडर है, पर अभी वो एक स्टेज पे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, प्रताप बाजवा हैं, राजा वड़िंग हैं, ये सब इकट्ठे हो गए। मुझे बताइए आप कि कैप्टन के बाद चन्नी, नवजोत सिद्धू थे, तब क्या हुआ कांग्रेस में? सब आमने सामने थे और सब लोग बोल रहे हैं कि हम इसके कारण नाराज है, वो कह रहे हैं मैं इसके कारण नाराज हूं। व्यक्ति के कारण नाराज होते होते कांग्रेस टूट गई। तो वही अब उन्होंने कह रहे हैं कि हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया, हम इकट्ठे हो गए हैं, और ये क्योंकि इलेक्शन बड़ा, सत्ता चली गई, पंजाब में आपकी सरकार थी, आपकी सीटें कितनी कम हो गई, तो ये कैसे आप बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं? अभी हम खास करके क्योंकि जलंधर बाई इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 या 5.5 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो रूरल पड़ जाती हैं, 3.5 शहरी पड़ जाती हैं, जहाँ पे बीजेपी का अच्छा वोट बैंक है, पर जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या अकाली दल को मिस कर रहे हैं? कैसे वहाँ पर प्रचार करेंगे? क्योंकि मैं देख रहा था कि वहाँ जो 5.5 हल्के हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पर आपको बहुत कम वोट पड़ा 2022 में भी। इसलिए पुराने वोट को छोड़ दीजिए आप। हर एक इलेक्शन नए समीकरण होता है, हर एक इलेक्शन में परिस्थिति बदल जाती है, इसलिए पुराने इलेक्शन का हम पकड़ कर चलेंगे तो उससे कुछ नहीं होने। पर आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जी। मैं वही कह रहा हूं कि उस वक्त 22 में जो स्थिति थी वो आज नहीं है। आज हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंच गया है। कहीं लोग रूरल लीडर्स बीजेपी भी ज्वाइन किया, जैसे अटवाल फैमिली तो आज बीजेपी के साथ आई, उसका रूरल बेस है, उसका बिछड़े हुआ वर्ग उनका बेस है, वाल्मीकि बेस है। यही आपके विरोधी जो हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी आप क्लेम करते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर आपको फिर जो उम्मीदवार है वो दूसरी पार्टी से क्यों लाना पड़ा? आपकी अपनी पार्टी के विद इन ऐसा उम्मीदवार आपको क्यों नहीं मिला? ये सवाल बड़ा आप पर आ रहा है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब सब बीजेपी का है, यानी कि जो कल बीजेपी में आए वो भी हमारा है और पहले भी था वो भी हमारा है। तो हमारे पार्टी के पंजाब के सभी लोग जो लीडर से साथ में बैठकर सबने तय किया है कि इस बार जलंधर जीतना है और हम। पर ऐसी स्थिति आप बता ही सकते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों कि अंदर इकबाल अटवाल को आपको उम्मीदवार बनाना पड़ा? अभी हाल में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस ने ऐसा चेहरा, कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया? वो कांग्रेस के एमएलए ने वो स्टेटमेंट था उनका कि जो पार्टी छोड़ता है उसका हम कार्यालय में फोटो लगाएंगे और जो वापस आएंगे तो वो उसको आने नहीं देंगे, इसलिए हम फोटो लगा रहे हैं। और वो खुद चला गया आम आदमी पार्टी में, तो वो कैंडिडेट बन गया। ये हमारे भी सामने है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अच्छे लोग पार्टी में आना चाहिए और आवश्यकता है तो उनको कैंडिडेट भी बनाना चाहिए। और हमारे जो इंदर इकबाल सिंह ने बताया था कि मैं एक कार्यकर्ता के नाते ज्वाइन कर रहा हूं और मैं मोदी जी पर बुरा भरोसा है और पार्टी की विकास विचारधारा को मैं अपनाता हूं। कहीं ना कहीं फिर सर आपको अकाली दल की कमी तो खलती होगी कि अगर आपको इंदर इकबाल अटवाल को उम्मीदवार बनाना पड़ा। हम भी समझते हैं कि वो अगर उन इलाकों में जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर अटवाल फैक्टर चल सकता है, क्योंकि वो अकाली दल का, उनके पास एक चेहरा अकाली दल के थे या अकाली दल का बैकग्राउंड है, तो अकाली दल को मिस तो करते होंगे आप।
देखिए, अकाली दल हमने नहीं छोड़ा है, उन्होंने छोड़ा है। किसान आंदोलन के वक्त एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया था, हमने तो साथ नहीं छोड़ा था उनका। और हम अटल जी से समय से लेकर आज तक अकालियों के साथ एक बड़े भाई छोटे भाई के नाते हम लोग साथ में ही रहे। उन्होंने एनडीए छोड़ा, फिर तो अब आपकी तरफ से क्या नहीं, आप क्या अभी स्थिति कभी अगर आने वाले, क्योंकि राजनीति में तो कोई मौसम एक जैसा नहीं रहता है। अभी हम हमारा फैसला हमारी सेंट्रल बीजेपी ने लिया है, हम अकेले लड़ेंगे, खुद के पैरों पर खड़े रहेंगे और पूरा विस्तार हम पंजाब में करेंगे। दूसरी तरफ आपने 2022 में अकाली दल संयुक्त के साथ सुखदेव सिंह ढींडसा की जो पार्टी थी उनके साथ अलायंस किया था। अभी हाल में उन्होंने जलंधर में मीटिंग की है 2 दिन पहले, और वो भी कह रहे हैं कि हम अपना उम्मीदवार उतार देंगे। मतलब वो अलायंस कहीं ना कहीं पे टूटता नजर आ रहा है। नहीं टूटेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने हमारे वर्कर्स को इग्नोर किया। उनका ये आरोप है कि जब ये बीजेपी बाई इलेक्शन की तैयारी कर रही है तो हमारे साथ कोई भी फॉर्मल बातचीत नहीं की है। तो ऐसी स्थिति क्यों है उनके साथ? नहीं, देखिए, बीजेपी का अपना ही कोई फैसला करना है तो वो विद इन पार्टी होता है। अगर जिन मुद्दे पर अलायंस है उसका कुछ फैसला लेना है तो हम अलायंस के लोगों के साथ बैठकर फैसला लेते हैं। जैसे एनडीए में जो हमारे साथ है, तो बीजेपी जो फैसला करती है तो सब बीजेपी इनर पार्टी जो। क्या अभी आपके साथ है सुखदेव सिंह ढींडसा हमारे पार्टी को आप साथ लेकर हमारे साथ ही है? अभी उनके 2-3 दिन में आपकी कोई बात हुई है आपकी पार्टी की? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हमारी पार्टी का पूरा संपर्क उनके साथ जुटा हुआ है, हमारे साथ ही रहेंगे वो, और वो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट भी करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सीबीआई का उनको नोटिस आया, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमान हूँ, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो फिर कोई भी ईमानदार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, अगर मैं भ्रष्ट हो सकता हूँ तो फिर ईमानदार कोई भी नहीं है। तो उन्हीं की पार्टी की यहाँ सरकार चल रही है, उन्हीं के चेहरे पे यहाँ पे वोट पड़े हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने आप को पूरे स्टेट में कैसे स्ट्रॉन्ग कर रही है फिर? देखिए, एक अलग मुद्दा है बेईमानी ईमानदारी। सवाल है कि बीजेपी तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़ेगी। हमने नारा दिया है कि 9 साल कांग्रेस के एमपी रहे, 9 साल में जलंधर की स्थिति क्या है, जनता जलंधर की विचार करे। जलंधर का विकास संपूर्ण रुक गया है, स्टॉप हो गया है। हम वादा करते हैं, हमारी सरकार है दिल्ली में, कि 9 महीना मिलेगा हमारे नए प्रत्याशी को। 9 साल में नहीं हुआ वो 9 महीने में हम कर देंगे। आप किस पार्टी को फिर अपना बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल को? देखिए, किसी को नहीं, किसी के साथ तो आपको मुकाबला, आप तो जो देखिए हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। बीजेपी क्लियर कट जीत जाएगी इस बार, और हम हमारे मुद्दे पर ही आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, और जनता पर पूरा भरोसा है कि वो मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। तो प्रचार भी आपको तेज करना पड़ेगा क्या? आपके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, स्टार प्रचारकों में लिस्ट में कौन कौन से नाम है, बता सकते हैं? नहीं, अभी स्टार प्रचारक का लिस्ट बन रहा है, और हमारे बड़े लीडर भी आएंगे, और पंजाब के भी हमारी जो लीडरशिप है वो भी प्रचार में आएगी। अब पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पूरे पंजाब में बीजेपी की स्थिति को आप जब से आप इंचार्ज बने हैं, और मेरे को लगता है कि आपका सबसे पहला बड़ा टेस्ट होगा बतौर इंचार्ज, आप बीजेपी की स्थिति को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी का है पंजाब में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 24 और 27 भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और जिस तरह मैंने शुरुआत की थी कि जो लीडर्स आपकी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो मनप्रीत बादल हैं, केवल ढिल्लों हैं, और जब मैं बात करता हूँ कि जो संयुक्त अलायंस जो है वो सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी नदारत समझ रही है अपने आप को, नाराज, आपसे नाराजगी जता रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब आपकी पार्टी में बहुत सारे सिख चेहरे आ गए हैं तो आपकी पार्टी और स्ट्रांग हो रही है, और आपको किसी अलायंस की भी अभी जरूरत नहीं है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो? नहीं, हमारा अलायंस चालू रहेगा, और ढींडसा जी हमारे आदरणीय है, और हम पूरी आने वाले दिनों में उनके साथ पूरा चर्चा, विचारना, समर्थन करते रहेंगे एक दूसरे को। सिमरनजीत मान की पार्टी को आप कैसे देखते हैं? एक संगरूर में उन्होंने जीत हासिल की थी, अब फिर उनका इस जलंधर में भी उनका उम्मीदवार खड़ा है। देखते हैं जनता फैसला क्या करती है।
कितनी लीड की, आखिरी प्रश्न है मेरा, कितनी लीड की अभी, आपको अभी उम्मीद तो हम है? नहीं कह सकते। चुनाव में प्रचार का अंतिम दौर होगा, उस वक्त बताएंगे आप कितनी लीड रहेगी। बिल्कुल रूपानी जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2024 ਚ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।